वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम आईएससी बुक एक्सरसाइज 17B के 8 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। हाफ एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर कर ली थी अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस स्टार्ट। 9th क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। हम कर क्या रहे हैं 17B एक्सरसाइज में? हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए हमने दो मेथड्स के दो स्टेप्स किए थे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए? आपने इक्वेशन को, जो भी आपको इक्वेशन दी है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना होता है? जितने कांस्टेंट गिवन होते हैं। अब देखो इसमें एक ही कांस्टेंट है सी, तो आपको एक बार इसको डिफरेंशिएट करके सी को सेकंड स्टेप में क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है किसी तरह से। तो बस आपके पास जो विदाउट कांस्टेंट जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने वही बनानी है। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स बाय रिप्रेजेंटेड, यहाँ रिप्रेजेंटेड आएगा, रिप्रेजेंटेड बाय सी इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इक्वेशन है सी इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जब आप इनको डिफरेंशिएट करोगे, देखो सी तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही आ गया। इसमें वेरिएबल है तो पहले एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस सी, ये लगेगा। और एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब ये बन जाएगा सी इंटू, देखो 2y प्लस सी, और y प्लस सी का इंटीग्रेशन y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और c का 0, 3x स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो 2c y प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखो आपको करना क्या होता है, जनरली c की वैल्यू इसमें से निकालनी होती है और इसमें डाल देनी होती है, या फिर इसमें से निकाल के यहाँ पे फिल करनी होती है। लेकिन दोनों ही पॉसिबल केस नहीं है। यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी, तो आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। तो आपको करना क्या है, इसको ईजी बनाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड को डिवाइड कर दो एक्स क्यूब के साथ। आपके पास आ जाएगा 2c वाई प्लस सी बाई एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, ये आ गया। अब एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास है, वो यहाँ फिल कर दो, लेफ्ट साइड में वो फिल कर दो। 2c वाई प्लस सी बाय सी इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3 बाय एक्स। यहाँ सी से सी कैंसिल हो गया, वाई प्लस सी से एक वाई प्लस सी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2 बाय वाई प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाय एक्स। अब यहाँ से देखो सी की वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2, ये 3 बाई एक्स का इधर आके एक्स बाई 3 बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सी, और सी की वैल्यू निकालनी है तो वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू सी। अब इसको कहाँ डाल दो, जो आपका डिफरेंशिएट करके आई है वैल्यू उसमें डाल दो। नंबर 1 इसको दे दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और y प्लस सी, वाई प्लस सी की वैल्यू 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये y से y कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 4x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इंटू, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी। 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर बाय 9 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई बाय 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 9 एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27x स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर
9। करना क्या है, देखो पहले स्टेप में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से हमें क्या करना था, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन वो क्वाड्रेटिक बन रही है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने क्या किया फिर, इन दोनों को, क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी पड़ी थी, तो हमने क्या किया, दोनों को एक्स क्यूब से डिवाइड करके वैल्यू फिल कर दी। तो वहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू को डिफरेंशिएटेड वैल्यू में फिल कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पहला स्टेप क्या है, देखो कांस्टेंट एक ही है तो एक बार डिफरेंशिएट होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, वो करना है डिफरेंशिएट 2x dy बाई डी एक्स प्लस, सॉरी देखो ये तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हो रहा है, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है वो हो गया 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देख लो आंसर मिल रहा है, इसको इधर ही शिफ्ट किया हुआ है, तो ये आ गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो इसको इतना बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं थी, यहीं से 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड भी हो सकता था। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि देखो आपका आंसर क्या होता है जिसमें कांस्टेंट नहीं होता, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करने से अपने आप ही कांस्टेंट खत्म हो गया, तो यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to a cos 2x b sin 2x where a and b are constants। तो इक्वेशन दी हुई है y is equal to a cos 2x प्लस b sin 2x, ये दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, a cos का होता है माइनस साइन 2x इंटू 2x का कितना हो गया 2, प्लस b साइन का होता है cos 2x इंटू 2x का हो गया 2, ये बन गया आपके पास। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास दो कांस्टेंट हैं, तो आप निकालोगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस का साइन ए 2a लिख सकते हो, 2 इंटू ए 2a, साइन 2x का कितना बन जाएगा कॉस 2x इंटू 2, प्लस b कॉस का क्या होता है माइनस 2b लिख लो क्योंकि ये 2 इंटू बी 2b बन गया, साइन 2x कॉस 2x का होता है माइनस साइन 2x डिफरेंशिएशन, और साथ में 2x का 2। अब ये बन गया आपका 2 2 ज़ा 4a माइनस का कॉस 2x, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4b साइन 2x, दोनों में से -4 कॉमन, a cos 2x प्लस b साइन 2x, ये आ गया। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, a cos 2x b साइन 2x, ये तो y की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे -4 इंटू वाई लिख सकते हो, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, तो आपके पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस का 4y इधर आके हो गया प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी आंसर, क्योंकि यहाँ पे अब कोई कांस्टेंट नहीं बचा है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, ऑब्टेन डी ई बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पार एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब देखो दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा आपको, है ना। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई रेस्ट टू पार एक्स ए कॉस एक्स प्लस ई रेस्ट टू पार एक्स बी साइन एक्स। अब देखो ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, u इंटू वी इसमें लगेगा, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल है, तो यहाँ भी u इंटू वी लगेगा। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ए को कांस्टेंट बाहर रख लेते हैं, ई रेज टू पार एक्स कॉस एक्स को किया माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, ई रेज टू पार एक्स को किया ई रेज टू पार एक्स, प्लस ऐसे ही बी को कांस्टेंट को बाहर रखा, ई रेज टू पार एक्स साइन एक्स को किया तो कॉस एक्स, प्लस कॉस साइन एक्स को ऐसे ही रखा, ई रेज टू पार एक्स को किया तो सेम। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया माइनस ए ई रेज टू पार एक्स साइन एक्स प्लस ए ई रेज टू पार एक्स कॉस एक्स प्लस
बी ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। अब देखो ई रेज टू पावर एक्स ए कॉस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स ए कॉस एक्स, ये वैल्यू, ई रेज टू पावर एक्स बी साइन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स बी साइन एक्स, ये वैल्यू, ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, वाई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस ए ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस इन दोनों से मिलके वाई डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट एक बार फिर से कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, यू इंटू वी माइनस ए कॉन्स्टेंट ई रेज टू पावर एक्स को मैंने ऐसे ही रखा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखा, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी कांस्टेंट ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स को किया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ऐसे ही रखा ई रेज टू पावर एक्स का सेम और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक पहुँच गए आप। अब आपके पास बन गया डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस ए ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस ए ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस माइनस फिर से प्लस माइनस माइनस बी ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया आपके पास। अब देखो ई रेज टू पावर एक्स ए कॉस एक्स है ना, ए ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स ये वैल्यू और ई रेज टू पावर एक्स बी साइन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स बी साइन एक्स, ये दोनों अगर इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो आपके पास y बन रहा है ना। तो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लेके ये आपके पास ऐसी वैल्यू बन गई। इन दोनों में से भी प्लस को कॉमन लेते हैं और ये बन गया माइनस ए ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, जो बच गया उसको अलग लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स ये बन गया। अब ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू है इज इक्वल टू, अब देखो ये तो बन गया माइनस, ये पूरी वाई की वैल्यू है ठीक है, माइनस वाई प्लस ये वैल्यू देखो किसकी है, ये वैल्यू देखो माइनस प्लस का वाई उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप। तो ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके पास आ गया डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू डी वाई प्लस डी वाई प्लस का 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2y। ये सबको इधर शिफ्ट कर लो, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व x माइनस ए होल स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। x माइनस ए होल स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y स्केयर 4y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड करोगे और यहाँ पर फिल कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 4y डी वाई बाई डी एक्स, 2 2 ज़ा 4, आपके पास आ गया x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का ए इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यू इधर जाके प्लस की हो जाएगी, x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। ये आ गई ए की वैल्यू, पुट इन 1 कर लो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें डालोगे तो देखो x माइनस ए की डायरेक्ट वैल्यू पड़ी है कितनी है, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर, स्केयर था। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आपका प्लस बन जाएगा, 2 को किया
फोर वाई स्क्वेयर, डी वाई बाई डी एक्स को किया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 4y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, ये बन गया ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4 xy डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये आपस में कैंसिल होगी। आपके पास क्या बचा 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy डी वाई बाई डी एक्स। तो यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट फ्री हो गई है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 17B का। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। Form the differential equation representing family of ellipses having focus on x-axis and center at origin। अब देखो अगर x-axis के ऊपर उसके फोकस हैं तो इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस x-axis ही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है एलिप्स की इक्वेशन। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स आपके पास क्या आ जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि जब आप y को डिफ्रेंशिएट करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स साथ आता है ना। अब इनमें से 2 को कॉमन लोगे तो आपके पास आ गया x बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। अब एलसीएम ले सकते हो, एक्स बी स्क्वेयर प्लस वाई ए स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब आप यहाँ से ना बी स्क्वेयर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। एक्स बी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, और ये एक्स इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, माइनस वाई बाई एक्स ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप 1 में पुट कर दो तो वेरिएबल एक फिनिश हो जाएगा। पुट इन 1 फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर की वैल्यू है माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स ऊपर चला जाएगा ए स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये है, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया आपका। अब 1 बाई ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है दोनों में से, आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का एक्स बाय ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये ए स्क्वेयर उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बाय ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब देखो एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, आपका एलसीएम आ गया तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाय, यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, तो यहाँ आ गया आपका x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 4। मिस्टेक हुई है, सही है। देखो यहाँ पे ए स्क्वेयर कॉमन लिया था तो यहाँ ए स्क्वेयर तो बचेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर नहीं आएगा। एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये आपके पास आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इनमें से एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉमन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास, ठीक है जी। कोई वाई तो नहीं बचा हुआ, एक वाई से एक वाई कैंसिल हुआ है तो यहाँ एक्स वाई बचेगा ना, यहाँ एक्स वाई बचेगा, ठीक है बेटा जी। अब इसको देखो हमने, क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट है तो हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार तो हो चुका है, अब एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं।
डिफ्रेंशिएटिंग अगेन आपके पास क्या बना है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, अब देखो ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो u इंटू वी लगेगा आपके पास। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को ऐसे ही रखा, डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का आ गया 2x। सेम यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, x को ऐसे ही रखा, y का डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y को ऐसे ही रखा, x का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल लो थोड़ा सा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सिर्फ इसी में कांस्टेंट आ रहा है, बाकी किसी में कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाले कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से फाइंड करोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की वैल्यू, ये पहले एक्स वाई उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा बाय डी वाई बाय डी एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ डाल लो, एक्स वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस, अब देखो 2x माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का वो डी वाई बाई डी एक्स सेम है, तो आपके पास आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि डी स्क्वेयर वाई अब दो फ्रैक्शन में आ गए ना, तो क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे डी वाई बाई डी एक्स से, तो आपका ठीक आ जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके पास देखो ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, अब x एक डी वाई बाई डी एक्स है, एक से और मल्टीप्लाई करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट फ्री हो जाती है, तो आपके पास आ गया इसका आंसर। देखो रूल क्या है, जब आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होता है ना, तो आप क्या करो, पहली बार डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट टाइम जो डिफ्रेंशिएट करके आंसर आएगा उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के गिवन इक्वेशन में भर दो, तो एक तो आपके पास वेरिएबल खत्म, एक कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा। फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आंसर में डाल दो, आपके पास दोनों वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। सो लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स का होता है 1। अब देखो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, सॉरी a, क्योंकि 2 तो सॉरी 2a ही बचा है, ठीक है 2a। तो अब क्या करोगे, यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, पुट इन 1, तो ये आ गया आपका y बाई 2 इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। अब ये वैल्यू आप पुट इन 1 कर लो, पुट इन 1, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू आ गई है y बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब देखो वाई स्क्वेयर से स्क्वेयर था यहाँ पे, यहाँ सिंगल था, एक कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स। तो अब 2x इधर आके डिवाइड का हो सकता है, y बाई 2x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 17C। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।